अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। देखिए आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो लोग सऊदी अरबिया में रह रहे हैं, क्योंकि जवज़ात की तरफ से एक नया अपडेट आया है जो आप लोगों के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को परेशान होते हैं तो उनका बहुत सारा प्रॉब्लम भी जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें। आपके इकामे से रिलेटेड बहुत अच्छा, आपकी छुट्टी से रिलेटेड भी बहुत अच्छा अपडेट है। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट के बाद ये जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कफील या कंपनी आपका साथ ना दे तो खुद से भी आप जो है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। वो क्या अपडेट है आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ सऊदी अरबिया और गल्फ से जुड़ी कुछ छोटी बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करके हर एक अपडेट समझ लें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करके वीडियो को शेयर भी किया करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी दे दिया करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का फ्रेंड, ग्रुप का फ्रेंड, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो, या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो जिसको टेम्परेरी या मुक्का इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बॉन्ड पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें। ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी। और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहला जो न्यूज़ आ रहा है कि 28 अक्टूबर से जो कानून आने वाला है वो बहुत अच्छी है कि 28 अक्टूबर से अब किसी का भी सैलरी 45,000 से नीचे उसको सैलरी नहीं दे सकती है हुकूमत। वो क्या है यहाँ पे समझ लें। ये जो है यहाँ पे बताया गया है कि न्यूनतम मासिक वेतन कम से कम $400 अमेरिकी डॉलर था, जिसको बढ़ा करके $500 अमेरिकी डॉलर करने का हुक्म जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि कम से कम वर्कर की सैलरी 45,000 रियाल होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पे जो है कम सैलरी में काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आने वाले 28 अक्टूबर के बाद आप लोगों की सैलरी कम से कम 45,000 तो मिनिमम होगी, उससे नीचे तो हो ही नहीं सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 22 अक्टूबर से ये लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य लगभग 20 सालों में महंगाई और खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको देखते हुए यहाँ की हुकूमत ने ये फैसला लिया है कि अब मिनिमम सैलरी आपकी कम से कम 500 अमेरिकी डॉलर होनी चाहिए, जिसका कुल जो होता है 45,000 रुपया होता है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो कानून है इसको अप्लाई करने के बाद सभी कंपनी को नोटिफिकेशन भी दे दिया गया है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में इस चीज़ को मेंशन करें और जो उसका सैलरी कम है उसको बदलें। ये अच्छी खबर है उन लोगों के लिए, तो यार ये बहुत अच्छा खबर है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है यार ये जो है इसको ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया, और जो लेबर कोर्ट होता है उनको भी ये नोटिफिकेशन चला गया है कि जो भी कंपनी अगर आपके पास सर्कुलर में है तो उनको ये नोटिफिकेशन दिया जाए ताकि वो अपने वर्कर की सैलरी $400 अमेरिकी से हटा करके 500 अमेरिकी डॉलर कर दे उसके कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे ये भी बताया कि नियोक्ता यानी कि स्पॉन्सर को जो है ये अपडेट दिया गया कि नए मानक से नियोक्ता का सीधा वेतन खर्चा बढ़ाया जाएगा। उनकी भर्ती के बजट, वेतन अनुरोध और पेरोल सिस्टम में बदलाव करना होगा, यानी कि अब जो पेरोल वगैरह होता है, एंड ऑफ सर्विस वगैरह, तो वो भी चेंज किया जाएगा। एजेंसी और नियोक्ता को जल्दी अपने अनुबंधों को सहायता लेना चाहिए, यानी कि उनको ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि वो आपके जो है कॉन्ट्रैक्ट को सही करे चाहे वो नए हो चाहे पुराना। नए वेतन सीमा को दर्शाना चाहिए और संभावित कर्मचारी को खुले रूप से पूरी जानकारी देनी चाहिए, यानी कि जो भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट उसको रिन्यू किया जाए, और साथ ही साथ जो चेंजेस होगा उसके बारे में कंपनी या कफील जो भी होगा वो उसको बताएगा भी वर्कर को। यहाँ ये अपडेट इसमें दिया गया है। ये जो न्यूज़ है ये आ रही है कि दुबई का है। तो ये आप लोग जानते हैं कि दुबई में बहुत सारा कानून चेंज होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 22 अक्टूबर से प्रवासी कामगारी को देना होगा कम से कम 45,000 का वेतन,
विदेश जाने वाले का बदला दिन। ये जो है यहाँ पे फिलीपीन के लिए, तो फिलीपीनी प्रवासी श्रमिक विभाग ने फिलीपीनी घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन $400 से हटा करके $500 जो है कर दिए, यानी 45,000 रुपया फिलीपीन का बनना चाहिए। यानी कि जो भी फिलीपीन से हैं और जो आ रहे हैं चाहे पुराने हैं, इंशाल्लाह उनका जो है सैलरी सिस्टम अभी सही हो गया। और दुआ कीजिए कि आप लोगों का भी जो है यहाँ पे नाम आए, लिस्ट आए, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये लोग भी जो है बहुत ही कम सैलरी में ही काम करते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन सिर्फ एक पार्ट के लिए है, किसी दूसरे को छोड़ा गया। इसमें दुआ करें कि दूसरे लोग का भी इसमें कुछ अच्छा हो जाए। और यहाँ पे जो सबसे अच्छा न्यूज़ आ रहा है जबजात की तरफ से उन लोगों के लिए जो लोग भी छुट्टी जाने वाले हैं, तो छुट्टी जाने के बाद उनके साथ एक मसला होता है कि उनका इकामा रिन्यू नहीं होता या छुट्टी एक्सटेंड नहीं होता। तो देखिए, जबजात की तरफ से ये नोटिफिकेशन बार बार दिया जाता है, हर बार बताया जाता है, लेकिन इसमें कुछ जो है चेंज भी किया गया है, जो आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं, द जनरल डायरेक्टर पासपोर्ट जबजात एक्सप्लेन रेसिडेंट आउटसाइड सऊदी अरेबिया कैन रिन्यू द एग्जिट एंट्री वीज़ा यूजिंग द अफसर प्लेटफॉर्म। यानी कि अगर आप छुट्टी गए हुए हैं, आपका कफील या कंपनी आपका छुट्टी एक्सटेंड नहीं कर रहा है, तो आप खुद से भी अफसर के थ्रू अपना छुट्टी को एक्सटेंड कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे बताया गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि किन किन का किया जा सकता है। जैसे डोमेस्टिक वर्कर अगर हैं, छुट्टी गए हैं, उनका एग्जिट जो है री एंट्री वीज़ा एक्सपायर है, वो भी अपना एक्सटेंड कर सकते हैं। फैमिली वीज़ा है तो वो भी कर सकते हैं, वर्क वीज़ा है वो भी कर सकते हैं। तीनों के बारे में बताइए, कितने दिन का कर सकते हैं, किस तरीके से करते हैं, आइए यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है, एक बंदे ने यहाँ पे जबजात के एक्स प्लेटफॉर्म पे पूछा था कि अ फॉलोअर आस्क्ड टू जबजात ऑफिशियल वेबसाइट एक्स अकाउंट कैन द एग्जिट री एंट्री वीज़ा बी एक्सटेंड आफ्टर एक्सपायर, व्हाट इज द डेडलाइन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या हम लोग अपना एग्जिट री एंट्री वीज़ा को सऊदी से बाहर में एक्सटेंड कर सकते हैं और उसका डेडलाइन क्या होना चाहिए, यानी कि वो कब तक हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जबजात ने उनको जवाब दिया कि जी हाँ, आप कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, कफील या कंपनी नहीं करता तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बताया कि अगर आपको एक्सटेंड करना है तो सबसे पहले आपको सदाद नंबर पे जाके पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सटेंड प्रोसेस रिक्वायरिंग पेइंग द नेसेसरी फीस थ्रू द सदाद सर्विस अवेलेबल ऑन द बोथ अफसर एंड मुकीम प्लेटफॉर्म एम्प्लॉयर्स। यानी कि अगर आपको अपना एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड करना है, आप सऊदी अरेबिया से हैं, बाहर हैं, आपका कफील कंपनी नहीं कर रहा, तो आप खुद से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सदाद या फिर मुकीम के प्लेटफॉर्म पे, सदाद के नंबर होगा, वो आप चाहे मुकीम के नंबर पे जाकर क्या करते हैं, मुकीम के प्लेटफॉर्म पे या फिर अफसर के प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं, क्योंकि अफसर आपका खुलता रहेगा वहाँ पे भी। अभी हमें बताइए कि किस तरीके से आपको ये प्रोसेस को करना है। तो सबसे पहले अपना अफसर को आपको लॉगिन करना है, उसका सिलेक्ट जो है आपको लेबर सर्विस पे करना है, चूज सर्विस देन सिलेक्ट वीज़ा पे करना है। अगर आप लोग बोलेंगे तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद अगर आप फैमिली वीज़ा में हैं तो आपको सेम ही प्रोसेस है, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि आपको अफसर प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहाँ पे फैमिली सर्विस पे आपको चले जाना है, उसके बाद सिलेक्ट सर्विस देन क्लिक वीज़ा पे आपको क्लिक करना है। उसका जो आपका वीज़ा का होता है पेमेंट, वो पेमेंट करना है। यहाँ पे ये भी बताइए कि वीज़ा का ड्यूरेशन आप कितने दिन तक कर सकते हैं। यहाँ पे जबजात की तरफ से बताया गया है कि ड्यूरेशन इज सेट इन मंथ, यानी कि 16 डेज, 90 डेज और 120 डेज। इट्स अ वैलिड फॉर 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने तक का आप जो है अपना इकामा को, मतलब जो आपका एग्जिट री एंट्री जो वीज़ा होता है उसको आप रिन्यू खुद से भी कर सकते हैं। ट्रैवल बिफोर द डेट इशूज द कैजुअली पीरियड स्टार्ट विद द डेट ऑफ ट्रैवल, यानी कि जिस डेट में आपने ट्रैवल किया था वहीं से फिर जो है वो चालू होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आप अपना एग्जिट री एंट्री वीज़ा को एक्सपायर होने वाला हो तो कम से कम 3-4 दिन पहले या तो रिन्यू करवा लें या तो खुद से कर लें। ये सबसे अच्छा है कि बाज़ दफ़ा कोई बंदा वहाँ पे जाके फंस जाता है तो वो खुद से भी रिन्यू कर सकता है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका इकामा जितना दिन वैलिड रहेगा उतना ही दिन आप जो है एग्जिट री एंट्री वीज़ा को रिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी बताइए कि क्या अगर आप लोग को 1 साल के लिए भी अगर अपना एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड करना हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है शर्त बताइए कि कम से कम आपका इकामा भी जो है 1 साल रिन्यूअल होना चाहिए। यानी 1 साल अगर आपका इकामा रिन्यूअल है तो आप 1 साल के लिए अपनी एग्जिट री एंट्री वीज़ा को इशू कर सकते हैं
खुद से ही मुकीम या फिर अफसर के प्लेटफॉर्म से। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर आप लोग करते हैं तो आपका फीस कितना लगे। सबसे बड़ा बात तो यही होता है कि फीस क्या। फीस यहाँ पे जो बताया वो छोटा सा अमाउंट है जो कि कफील या कंपनी आपसे ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगल एंट्री वीज़ा अगर आप लेते हैं तो 100 रियाल का आपको फीस लगेगा, और अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेते हैं तो आपको 200 रियाल का फीस यहाँ पे लगेगा। ऑल फीस मस्ट बी पेड, गवर्नमेंट पेमेंट सदाद नंबर अवेलेबल बैंकिंग बिफोर सबमिटिंग द एक्सटेंशन रिक्वायर्ड। यानी कि अगर आप पहले जो है अप्लाई करने जाए तो वहाँ पे अप्लाई करने के बाद चाहे तो आप अफसर से भी पे कर सकते हैं, चाहे तो आप मुकीम से भी पे कर सकते हैं। पेइंग रिन्यूअल फीस जो है आप सदात के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से सऊदी अरेबिया के एम्प्लॉय या स्पॉन्सर कंप्लीट दिस प्रोसेस थ्रू द अफसर। अगर आप खुद से भी चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने कफील या कंपनी को बोल के भी करवा सकते हैं। तो ये एक कुल मिलाकर के जो है अच्छी खबर है। अगर जो लोग छुट्टी गए हैं, छुट्टी जाने के बाद उनका री एंट्री वीज़ा जो है एक्सपायर हो गया और वो चाहते हैं कि दोबारा हम सऊदी अरेबिया में भी आ जाए, तो ये एक अच्छी खबर है। आप खुद से भी आप अपने अफसर या मुकीम के प्लेटफॉर्म से अपना री एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं। और उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो पासपोर्ट का वैलिडिटी वो भी होना चाहिए 6 मंथ, कम से कम 6 मंथ होना चाहिए। और जो आपका इकामा है वो भी वैलिड होना चाहिए। अगर आप 1 महीने के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं तो आपका 2 मंथ का कम से कम वैलिड होना चाहिए। यानी कि जितने दिन का अगर आप कर रहे हो उससे 2-3 महीने ज़्यादा ही का आपका जो है इकामा वैलिड होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस चीज़ को जो है रिन्यूअल कर सकते हैं।